बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली हैं, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करी वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल 10 में से 8 ख़वातीन को ये मसला हो रहा है और ये मसला क्या है? ये वो मसला है जो ज़्यादातर ख़वातीन को डर्मेटोलॉजी क्लिनिक पे लेके जाते हैं, स्किन वाले डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ या पीसीओएस जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है। ये जो बीमारी है आम तौर पे आजकल टीनेज लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, यानी कि वो ख़वातीन जैसे जिनकी माहवारी अभी-अभी स्टार्ट हुई है, तकरीबन 16, 17 18 साल की लड़कियाँ हो गई या शादी के बाद तकरीबन 21 से 22 साल की उम्र की ख़वातीन हैं जिनको कंसीव करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है होता है। उनकी मतलब वो कह रही हैं कि हमें 1.5 साल हो गए शादी के, 2 साल हो गए शादी के, तो डॉक्टर साहिबा बच्चा नहीं हो रहा है, तो वजह क्या है? और ख़वातीन हमारे पास आती हैं कि भई उनके मेंसेस रेगुलर नहीं है, उनकी माहवारी टाइम पे नहीं आती है, दिन ऊपर होके आते हैं, मेंसेस कम आते हैं और इस तरह के मसले के साथ। यंग लड़कियाँ हमारे पास आती हैं कि देखती हैं कि उनके चेहरे पे बहुत मोटे-मोटे बाल आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे थोड़ी के ऊपर जो है यहाँ पे बहुत मोटे-मोटे बाल आ रहे होते हैं, चेहरे पे दाने होते हैं, अचानक से वज़न बढ़ रहा होता है। तो आज इस हवाले से हम बात करते हैं कि ये पीसीओएस क्या है? पीसीओडीज़ भी इसे कहते हैं। तो ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है जिसमें एक सिर्फ़ कोई निशानी नहीं होती बल्कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कंबाइन होके सामने आ रही होती हैं। तो इसमें जो इसकी डेफ़िनेशन है, जिस पे इस बीमारी की तशख़ीस की जाती है, वो ये कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके मेंसेस का कम आना, ओलिगोमेनोरिया। मेंसेस यानी बिल्कुल 1 दिन आगे या डेढ़ दिन आगे खून कम आ रहा है या फिर मेंसेस का ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, यानी ख़ातून को जो है हर महीने माहवारी रेगुलर नहीं आ रही होती बल्कि 45 दिन के बाद या 50 दिन के बाद इनको माहवारी आती है। और इसके अलावा जो है इनका वज़न का बढ़ना, ओबेसिटी, वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने की वजह से भी ये बीमारी होती है और इसके अलावा ये बीमारी जो है जब किसी को होती है तो उसकी वजह से वेट गेन भी होता है। और इसके अलावा फेशियल फीचर्स की मैं बात करूँ तो चेहरे पे बाल और दाने का आना, ये हाइपर एंड्रोजिनिज़्म की वजह से होता है, यानी मेल हार्मोन की ज़्यादती की वजह से होता है क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और बिकॉज़ इसमें आपके हार्मोन इम्बैलेंस इस हद तक होता है कि टाइमली आपका एग रिलीज़ नहीं होता तुख़मदानी की में से, जिसकी वज़ह से औरत को कंसीव करने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी वो हामिला नहीं हो रही होती। तो ये 2-3 मोटी-मोटी चीज़ें जिसमें सबसे पहले आ गया हाइपर एंड्रोजनिज़्म जिसकी वज़ह से चेहरे पे बाल और दाने आते हैं। दूसरा है ओलिगोमेनोरिया और तीसरा है अगर आपको ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, यानी चेहरे पे बाल भी है, दाने भी हैं, वज़न भी बढ़ा है, मेंसेस का भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँगी या कहीं अच्छी जगह से आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो अल्ट्रासाउंड में हमें क्या मिलेगा? अल्ट्रासाउंड में जो ओवरीज़ होती है, तुख़मदानी होती है, जहाँ अंडे बन रहे होते हैं, वहाँ पे छोटी-छोटी पानी की थैलियाँ बन जाएँगी और अराउंड दी सेंट्रल एट्रेटिक टिश्यू, यानी तुख़मदानी के अंदर दरमियान वाला हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद सा होगा, उसके इर्द-गिर्द छोटी-छोटी, छोटी-छोटी पानी की थैलियाँ होंगी और इसकी शिबात ऐसी होती है जैसे एक नेकलेस अपीयरेंस होता है। तो ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसके फीचर्स हैं। ओवेरियन वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ होता है क्योंकि इसके अंदर पानी की थैलियाँ बन रही होती हैं और ये आपकी मेन फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अगर आप लैब्स की तरफ जाओगे यानी अगर आप अपना लैब टेस्ट कराओगे, हार्मोन टेस्ट कराओगे, तो इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं वो है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो आम तौर पे हम इसका एलएच टू एफएसएच रेशियो देखते हैं। अगर आपका एलएच टू एफएसएच रेशियो जो है वो उसमें एलएच की वैल्यू कम आ रही है और एफएसएच ज़्यादा है तो इस कंडीशन में तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आपका एफएसएच लेवल कम आ रहा है और एलएच हार्मोन का लेवल ज़्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स कि आप में जो है पीसीओएस की चीज़ आ रही है और आपको इसका इलाज करना है। पीसीओएस में क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसका इलाज कैसे होता है, अपनी डाइट में किस किस्म के चेंजेस लानी चाहिए, अपने लाइफ़स्टाइल में कैसे चेंजेस लानी चाहिए, इस पे इंशाल्लाह बात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।